नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सचिन अभिनीत को मेहता ब्रदर से मिलवाता है। वो उन दोनों को आहान के बारे में बताता है और दोनों भाई फैसला करते हैं कि वो आहान को सबक सिखाएंगे। उनकी नजर में आहान विलन है क्योंकि अभिनीत ने स्टोरी ऐसे ही प्रेजेंट की थी। आहान रोड पर एक छोटी बच्ची से मिलता है जो उसे कुछ नहीं बताती है, पर उसकी कार में बैठकर बर्गर खा रही होती है। आहान के पास एक मैसेज आता है कि वो वहीं रुके, इसलिए वो मैसेज भेजने वाले का इंतजार कर रहा है। आहान की नजरों के सामने दो लड़के व्हाइट कलर के फाइटिंग सूट में आए। उन दोनों के पास तलवार भी थी। यह दोनों लड़के मेहता ब्रदर्स थे। आहान को वो मैसेज भेजने वाले भी यह दोनों ही थे। आहान के साथ एक छोटी बच्ची थी, इसलिए वो अकेले ही कार से नीचे उतर गया। उतरने से पहले उसने कहा, तुम यहीं पर रहना और कार से नीचे मत उतरना, मैं अभी आता हूं। तो तुम ही हो आहान रायजादा? देवाशीष ने कहा। तुम दोनों कौन हो? आहान ने पूछा। हम दोनों स्काई हिल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। हम अच्छे को प्रमोट करते हैं और ईविल को सजा देते हैं, अवनीश ने कहा। आहान उन दोनों को देख रहा था। उन दोनों के चेहरे बहुत शांत थे, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो ईविल कैसे था। आहान उन दोनों से आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक ने तलवार से आहान पर अटैक किया। अटैक इतनी स्पीड में था कि आहान को कुछ रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। आहान का शर्ट फट गया था और उसके शरीर से खून आने लग गया। आहान को विश्वास नहीं हुआ था कि उन्होंने बिना कुछ बोले अटैक कर दिया था। अब आहान को भी इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो उसे बिना कुछ बताए अटैक कर रहे थे तो आहान भी पीछे हटने वाला नहीं था। आहान ने अपने हाथ पैर झटके और फाइट के लिए खुद को तैयार कर लिया। देवाशीष ने बिल्कुल इंतजार नहीं किया और लगातार आहान पर स्वॉर्ड चलता रहा। इस बार आहान तैयार था, इसलिए उसने उसके अटैक्स इजीली डॉज कर दिए। पर दोनों भाई आहान को सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहे थे। पहले वाला अटैक दूसरे वाले से ज्यादा फास्ट और शार्प था। आहान को उनसे डील करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसने उन दोनों के कल्टीवेशन बेस का अंदाजा लगा लिया था। आहान को जब कुछ समझ नहीं आया तब उसने अपने आप को उन दोनों से पीछे कर लिया और कहा, तुम दोनों मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। अपनी बकवास बंद करो। तुम जैसे बुली को हम अच्छे से जानते हैं। अपनी स्ट्रेंथ की वजह से तुम्हें लगता है कि तुम किसी को भी बुली कर सकते हो। तुमने एक लड़की को रुलाकर मार्शल आर्ट्स का नाम खराब कर दिया है। हम बताते हैं तुम्हें कि ईविल आर्ट्स से हम कैसे डील करते हैं। तुम्हें तो हम सबक सिखा कर रहेंगे, देवाशीष ने कहा। आहान को कुछ समझ नहीं आया। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसने किसे बुली किया था, उसकी वजह से कौन सी लड़की रोई थी और मार्शल आर्ट्स का नाम खराब हुआ था। तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम गलत इंसान से फाइट कर रहे हो, आहान ने कहा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, अवनीश ने कहा और फिर से आहान पर अटैक किया। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी भी इतनी अचानक से अनक्लियर फाइट नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दो लड़के उसे क्यों मारना चाहते थे और उसने ऐसा क्या किया है जिससे मार्शल आर्ट्स का नाम खराब हुआ था। वो दोनों उस पर लगातार अटैक कर रहे थे और आहान अपने आप को ढंग से डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था। पर अब जब वो दोनों उस पर अटैक कर रहे थे तो उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। दोनों भाइयों की तलवार लगातार चल रही थी। जो बच्ची कार में बैठी थी उसे सब दिखाई दे रहा था। वो बर्गर के लिए कार से नीचे उतरने के लिए टेम्प्ट नहीं हुई थी, पर फाइट देखकर वो नीचे उतरना चाहती थी। उसे फाइट में बहुत इंटरेस्ट था। वो बहुत क्यूरियस थी कि यह लोग कैसे फाइट कर रहे हैं, इसलिए वो कार से नीचे उतर गई। उसे नहीं पता था कि बाहर कितना खतरा था। जैसे ही उस लड़की ने कार का गेट खोला, आहान को यह फील हो गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और वो उस बच्ची को रोकना चाहता था, पर वो बच्ची अपने गंदे हाथों से कार का सहारा लेते हुए आगे बढ़ रही थी। आहान किसी भी तरह उस बच्ची को रोकना चाहता था, पर जिस तरीके से उस पर अटैक हो रहे थे वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो बहुत एंग्शियस हो रहा था। उस पर लगातार अटैक्स हो रहे थे, इसलिए वो उन्हें बीच से निकल भी नहीं पा रहा था।
फाइनली आहान ने एक रिस्क उठाया और उस बच्ची को दूर करने के लिए आगे बढ़ा। पोजीशन के हिसाब से तलवार सीधा आहान की छाती में लगती पर आहान ने खुद को बचा लिया। इतने में दूसरे भाई ने आहान का रास्ता ब्लॉक किया और सीधा उसकी गर्दन पर अटैक किया। हेल्पलेस आहान कुछ नहीं कर पाया। उसके पास रिट्रीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। यह सब देखकर बच्ची डर गई और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। यह देखकर आहान ने चैन की सांस ली। जब देवाशीष ने देखा कि उसकी कार से एक छोटी बच्ची निकली है जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए हैं, तब उसने कहा, तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? तुम मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर कहलाने के लायक नहीं हो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आहान ने कहा। आहान को लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, इसलिए अटैक नहीं कर पा रहा था या फिर उसके अपोनेंट उसे मौका ही नहीं दे रहे थे। वो दोनों लगातार आहान पर स्पीड से अटैक कर रहे थे और आहान डिफेंड करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, आहान ने मन में सोचा। पिछले दिनों उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आए थे जिसकी वजह से उसे बॉडी में पेन हो रहा था। इस वक्त उसकी हर एक मसल दर्द कर रही थी पर आहान किसी तरह उस पेन को एंड्योर कर रहा था। जब आहान इसी सोच में था तब देवाशीष ने आहान के पैर पर अटैक किया और उसके थाई से खून आने लगा। यह सीन देखकर वो बच्ची बहुत डर गई और कार के पीछे छुप गई। आहान को अब गुस्सा आ गया। उसने अपनी बॉडी में सारा क्यूआई इकट्ठा करना शुरू किया और चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। मैंने किसी को रुलाया नहीं है और ना ही मार्शल आर्ट्स का नाम खराब किया है, पर अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। आहान का बॉडी ऑरा एक्सेलरेट होने लगा और उसका टेम्परामेंट बहुत इंटिमिडेटिंग हो गया था। जब आहान का अपना ऑरा एक्सेलरेट हो रहा था तब किसी ने कहा, स्टॉप। आहान अब कल्टीवेशन स्टेज में पहुंच चुका था, इसलिए उसके लिए अब रुकना इम्पॉसिबल था। वो लगातार अपना ऑरा बढ़ा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और शरीर में गर्मी महसूस हो रही थी। इस ऑरा की वजह से दोनों भाई कुछ कदम पीछे हो गए थे। वो आहान को देख रहे थे और जिसने आवाज लगाई थी उसे भी प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो जानते थे कि आवाज लकड़ी की थी, पर जब उन्होंने उस लड़की को वहां देखा तो वो हैरान हो गए। उस लड़की ने ब्लैक ड्रेस और रेड हाई हील्स पहनी हुई थी। दोनों भाई एक साथ बोले, मिस नीतू। इस लड़की का पूरा नाम नीतू सबरवाल था। वो अभूत ज्यादा मिस्टीरियस लड़की थी और उसका टेम्परामेंट बहुत अमेजिंग था। वो दोनों भाई नीतू से सिर्फ एक बार सेक्ट लीडर के बर्थडे पर मिले थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो आज फिर से उससे यहाँ मिलेंगे। मिस नीतू, आप यहाँ क्या कर रही है? देवाशीष ने पूछा। नीतू ने उनको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कार के पीछे छुपी हुई बच्ची के पास गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बहुत डर रही थी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और तुम यहाँ हो। तुम जानबूझकर मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? नीतू ने कहा। वो बच्ची कुछ जवाब दे पाती इससे पहले ही आहान उसके आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, तुम्हें उससे क्या मतलब है? आहान के ऑरा की वजह से नीतू पीछे हुई और गिर गई। मिस नीतू, आप ठीक तो है ना? देवाशीष ने कहा। दोनों भाई नीतू की तरफ भागे और उसे प्रोटेक्ट करनो। तब तक नीतू ने आहान पर अटैक कर दिया था। नीतू का अटैक बहुत फियर्स था पर आहान उसे इजीली एंड्योर कर गया था। इतने में दोनों भाई भी आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे, पर अब आहान बिल्कुल तैयार था। वो एक बार फिर उन दोनों भाइयों के बीच आ गया था और उनसे फाइट करने के लिए तैयार था। नीतू ने उस लड़की को देखा और कहा, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी और जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगी मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। उधर उन तीनों के बीच में फाइट इंटेंस होती जा रही थी। आहान की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब उससे डील करना मुश्किल हो गया था। उसकी ब्लीडिंग रुक गई थी और अब उसे किसी तरह का कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। अब आहान के पास अपर हैंड था। इस वक्त एक ही जगह पर दो अलग अलग ऑरा थे। एक तरफ आहान था जो बहुत फियर्स था और दूसरी तरफ नीतू थी जो बहुत काम थी। एक साइलेंट थी और दूसरा वायलेंट था। एक लड़का था और दूसरी लड़की थी, पर यह सिर्फ उस वक्त की फीलिंग थी। जब आहान ने अवनीश ने छाती पर पंच किया तब सब बदल गया था। उसके मुंह से खून निकला और उसकी रिब्स डैमेज हो गई थी। देवाशीष भी बहुत एंग्शियस हो गया था। उसके हाथ में जो तलवार ही वो शिवर करने लगी थी।
उसे एहसास हो गया था कि शायद अब वो हार जाएंगे। देवाशीष ने नीतू की तरफ देखा जैसे वो उससे मदद मांग रहा था। उसने अभी अभी उसका अटैक देखा था, इसलिए वो जानते थे कि नीतू बहुत पावरफुल है। अगर वो उन दोनों भाइयों को ज्वाइन कर ले तो फिर आहान को कैप्चर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। पर नीतू ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वहां पर खड़ी रही। वो उनकी मदद नहीं करना चाहती थी। हेल्पलेस देवाशीष को ही वापस मैदान में उतरना पड़ा। दोनों ने 2 से 3 अटैक्स तो किए पर फिर उनमें ताकत खत्म हो गई। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। आहान को समझ नहीं आया कि वो कहाँ भागे, इसलिए उसने उन्हें जाने दिया। उनके जाने के बाद आहान ने जैसे ही नीतू के कंधे पर हाथ रखा, उसने उसका हाथ मोड़ दिया। उसने उसके दूसरे हाथ के साथ भी यही किया और फिर उसके एक पैर के साथ भी यही हुआ। आहान को जमीन पर गिरा हुआ देखकर उस बच्ची ने रिएक्ट किया। वो जाकर आहान को देखना चाहती थी। जब नीतू ने देखा उस बच्ची को आहान की बहुत फिक्र थी, तब उसने उस लड़की से कहा, तुम इसे जानती हो? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और जाते जाते रुक गई। वो नीतू से बहुत डर रही थी। अच्छा, तुम इसे नहीं जानती हो तो फिर हम इसे मार देते हैं, नीतू ने कहा और उस पर अटैक करने के लिए तैयार हुई। क्या नीतू सच में आहान को मार देगी या फिर वो लड़की कुछ बोलेगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।